औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.6 और क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास नोमिनेटर में है 6x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर यहाँ पे सिर्फ इसके दो फैक्टर्स बन सकते हैं 3 × 2 एक्स वाई एंड एक्स वाई यहाँ पे हमने बनाए हैं। और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू वहाँ पे दोनों के ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। उसके बाद ये डिवाइड का जो सिंबल है इसको हम मल्टीप्लाई में करेंगे और जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू ऊपर चली जाएगी और नोमिनेटर की वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो देखिए हमने ऐसे कर लिया और ये दोनों वैल्यू सिंप्लीफाई नहीं हो सकती क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। नेक्स्ट पे हमने देखा कि अब ये 6 को हमने क्रॉस किया, यहाँ पे ये 6 के फैक्टर्स बना दिए 3 और 2। ये वाला 3 और ये डिनोमिनेटर वाला 3 आपस में क्रॉस हो गया। उसके बाद ये एक्स वाई और ये एक्स वाई क्रॉस हो गया। उसके बाद फिर यहीं पे हमने एक्स प्लस वाई और यहाँ पे एक्स प्लस वाई ये ऊपर ही हमने क्रॉस कर लिया था। इन क्वेश्चंस में जहाँ जहाँ जो जो वैल्यूज़ क्रॉस होती हैं बेटर है कि वहीं पे क्रॉस कर लें ताकि नेक्स्ट स्टेप में मिनिमल आपके पास टर्म्स हों जो आपने नीचे दोबारा से लिखनी हो। और ये उसके बाद आप देखें ये 2xy डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आएँ। यहाँ पे सबसे पहले 8a का क्यूब माइनस 1। अब ये दो वैल्यूज़ का क्यूब बन रहा, दरमियान में माइनस है तो हम क्यूब बना लेंगे इंडिविजुअल। 2a का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब, और यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉमन आ रहा है, दरमियान में प्लस है और दोनों में कॉमन आ रहा है 2a का स्क्वायर। अंदर आपके पास आ जाएगा 2a और प्लस 1। यहाँ पे डिवाइड है लेकिन अभी मैंने डिवाइड के निशान को चेंज नहीं किया, अभी हम पहले इनको सॉल्व करते हैं। ये 1 2 और 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हों तो हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं। ये हमने मिड टर्म ब्रेक लगाई, पहली वैल्यू ऐसे ही लिख दी, थर्ड वाली भी। बाकी हमने पिछले एक्सरसाइजेस में अच्छे तरीके से देखा हुआ है कि मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं। यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 5 और यहाँ पे अगर आप देखें तो a का क्यूब कॉमन आ जाएगा और अंदर आपके पास 2a प्लस 1 और 15a का स्क्वायर। उसके बाद ये स्टेप ऐसे ही है, यहाँ पे फॉर्मूला हमने लगाया है a का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। a का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ये आपके पास ये वाला फॉर्मूला है। इंडिविजुअल क्यूब्स हैं दोनों के ऊपर अपने अपने। a माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। जो दूसरा फार्मूला होता है उसको हम होल क्यूब बोलते हैं, विच इज़ a माइनस बी का होल क्यूब। वो हम ऐसे लिखते हैं a माइनस बी का होल क्यूब और इक्वल होता है a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a और साथ में b का स्क्वायर। ये और फार्मूला है और ये और फार्मूला है। यहाँ पे हमने ये फार्मूला लगाया, इस फार्मूला में यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, तो फर्स्ट वैल्यू 2a है तो 2a का स्क्वायर 4 है। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू यानी कि b का स्क्वायर। डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम ऐसे लिख देंगे। अभी यहाँ पे हमने मिड टर्म ब्रेक को ही कंप्लीट किया है। ये देखें नीचे वाले स्टेप में कुछ नहीं करना, इसमें भी इसको भी कुछ नहीं करना। मैथ में जो जो स्टेप्स में हमने कुछ भी परफॉर्म नहीं करना होता, हमें उनको लिखना पड़ता है उन वैल्यूज़ को, तो ये एज इट इज़ साथ आ जाएंगी। अब अगर इस स्टेप में देखें तो यहाँ पे भी इन दोनों को कुछ भी नहीं किया क्योंकि अभी तक हमारी मिड टर्म ब्रेक जो है वो चल रही है। यहाँ पे आके हमारी मिड टर्म ब्रेक सॉल्व होती है। तो बेटर ये भी हो सकता है कि आप इस इक्वेशन क्वेश्चन को यहाँ से उठाएं, रफ में आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करें और डायरेक्ट यहाँ पे आप ये वाली दोनों वैल्यूज़ जो आ रही है ना यहाँ पे डायरेक्ट लिख दें। उसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो कितनी दफ़ा देखें अब हम मुझे क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे भी एज इट इज़ वैल्यूज़ नीचे उतारी हैं, ये देखें यहाँ पे भी एज इट इज़ ये वाली दोनों वैल्यूज़, तो उससे हम बच जाते हैं। उसके बाद फिर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 3a माइनस 5 और 3a माइनस 5 यहाँ पे क्रॉस भी हो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ये डिवाइड का निशान अब हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया और आपने देखा डिवाइड के बाद जो वाली वैल्यू है ये वाली, इसको हमने रेसिप्रोकेट कर दिया इस वैल्यू को। ये देखिए यहाँ पे आके हमने इसको रेसिप्रोकेट कर दिया। अब हम चेकिंग करते हैं कटिंग कहाँ कहाँ पे होती है। 2a माइनस 1 और 2a माइनस 1 यहाँ पे कटता है, 3a माइनस 5 और 3a माइनस 5 कटता है, 2a प्लस 1 और 2a प्लस 1 आपस में कटता है। उसके बाद आपके पास रह जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे ये a का क्यूब और ये आपको पता है ये वाला a का स्क्वायर। ये तो a का क्यूब यहाँ पे आ गया, ये a का स्क्वायर और ये a का स्क्वायर मिलके a की 4 बन गया और यहाँ पे ये का क्यूब और ए की 4 क्रॉस होके जस्ट आपके पास a रह जाएगा और 5 1 ज़र 5 और 5 3 ज़र 15। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 ओवर 6a।
यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस वाले पार्ट का यहाँ पे और इस वाले पार्ट का ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखें यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू है नॉमिनेटर में और वो भी 3 वैल्यूज़ हैं, और 3 वैल्यूज़ को आप कैसे सॉल्व करते हैं, मिड टर्म ब्रेक करके। डिनोमिनेटर में भी 3 वैल्यूज़ हैं, मिड टर्म ब्रेक। अब यहाँ पे नॉमिनेटर में 2 वैल्यूज़ है, दोनों के दरमियान में माइनस है, दोनों का स्क्वायर बनता है, तो देखिए एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। डिनोमिनेटर में भी सेम है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो हमने एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में यहाँ पे आकर लिखा। यहाँ पे पहले स्टेप में हमने दोनों के ऊपर स्क्वायर्स डालें। नेक्स्ट आप देखिए मल्टीप्लाई का निशान डालेंगे, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, ये देखिए ऐसे करके हम यहाँ पे जैसे ये सबसे पहले मैथ में स्टेप ये होता है कि आपने डिवीजन के साइन को चेंज करना, तो हमने इसलिए यहाँ पे और कुछ भी नहीं किया, जस्ट इनके स्क्वायर्स बनाए हैं और इसको रेसिप्रोकेट किया। अभी जो मिड टर्म ब्रेक होती है इसकी यहाँ पे करना शुरू की, डिनोमिनेटर की यहाँ पे करना शुरू की, उसके बाद फिर यहाँ पे नॉमिनेटर की हमने यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक की और नीचे वाले डिनोमिनेटर की हमने यहाँ पे किया। अगर आप मैं किसी एक की आपको बता देती हूँ, जैसे देखें इसकी देख लें। फर्स्ट वैल्यू को ऐसे लिखा, सेंटर वाली जो वैल्यू है उसका साइन और उसका सिंबल, उसका जो वेरिएबल है और उसका सिंबल, वो दोनों हमने ऐसे लिख दिए। थर्ड वाली वैल्यू और उसका सिंबल हमने ऐसे लिख दिया। फिर जो थर्ड वाली वैल्यू है उसका सिंबल हमने यहाँ ब्रैकेट के दरमियान में डाला। फिर 72 यानी कि थर्ड वाली वैल्यू का कोफिशिएंट और फर्स्ट वाली वैल्यू का कोफिशिएंट हमने मल्टीप्लाई किया, 72 आया। 72 के दो हमने ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि उनको हम प्लस करें, कि यहाँ पे प्लस का निशान था तो 17 आए। तो वो जब हमने करके देखा तो वो यहाँ पे ये देखिए 72 के पेयर्स बनाते बनाते हम यहाँ पहुँचे। पहले 2 2 4 और 36 और 4 और 18 को तो करके हम 17 नहीं कर सकते। फिर पेयर्स बनाते बनाते हम यहाँ पे आए, हमने देखा एक जगह पे 8 और 9 बन रहा, तो 8 और 9 को अगर हम प्लस करें आपस में, 8 और 9 मिलके हमारे पास 17 आ जाते, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये पेयर्स बनाए। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, फर्स्ट वैल्यू को ऐसे लिखा, मिडल वाली वैल्यू का साइन और सिंबल ऐसे लिखा, जो थर्ड वाली वैल्यू है उसका साइन हमने यहाँ ब्रैकेट के दरमियान में डाला। अब 8 आता है, इनको फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करके 8 आता है, तो 8 से हमने पेयरिंग करनी है, दो वैल्यूज जिनको प्लस करें तो 9 आए। तो देखें 8 और 1। नीचे वाली मिड टर्म भी बहुत ईजी है, उसमें भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। यहाँ पे जो फर्स्ट वाली थी ये भी मैंने इसलिए नहीं बताई अभी, ये भी बहुत ईजी सी है। अब नेक्स्ट हमने इन सब के लिए सेम स्टेप है कि जो बाहर वाली वैल्यू है उसको अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, जस्ट एक बात का ख्याल रखना है, अगर बाहर माइनस होगा तो अंदर निशान बदल जाएगा। जैसे ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस है तो ये माइनस हो गया। यहाँ पे भी ऐसे ही ख्याल रखा और इसमें भी ऐसे ही। नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, अगर ये दोनों कॉमन आ जाते हैं तो उसका मतलब हम मिड टर्म ब्रेक ठीक करें। देखें ये दोनों कॉमन आ गए, हमने एक दफ़ा लिख लिया और फिर x+1 को, यहाँ पे ये दोनों कॉमन आ गए, एक दफ़ा लिख लिया और x-8 को लिखा। यहाँ पे ये आपके पास ये एज इट इज़ x+5 और x ये 3 वैल्यूज़ नहीं थी, ये 2 वैल्यूज़ थी, हमने फार्मूला ही लगाया था और इनको हमने सॉल्व करते करते यहाँ पे जब आ गए। अब यहाँ पे आके तो हम चेक करेंगे कटिंग कहाँ कहाँ होती है। तो हमने जो जो वैल्यूज़ कट होती हैं वो सारी वैल्यूज़, ये वाला स्टेप क्रॉस है, ये वाला आपने नहीं देखना, ये कटिंग होती है और उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाता है x-5 डिवाइडेड बाय x-1। तो ऐसे करके आप इसका एक दफ़ा से दोबारा ओवरव्यू देख कर लें। और ये बहुत सिंपल है, हमारे पास सारा प्रीवियस नॉलेज यूज़ हो रहा है इन एक्सरसाइजेस के अंदर, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और इसके साथ ही हमारा ये वाला लेक्चर ख़त्म होता है। काइंडली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। अल्लाह हाफिज़।